गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्कवरिंग ट्यूब द सागा कॉन्टिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम। First of all, we will discuss here the main characters of the chapter. Next, after we will discuss the introduction of that chapter. So, let's start. First, Ammentop third. Ammentop third जो है वो हम यहाँ पे जिसको किंग ट्यूब के रूप में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ट्यूटिनखामेन है। सबसे पहले यदि हम जहाँ से कि एमेंटॉप के जो जनरेशन है वो स्टार्ट होती है वहाँ से हम लोग बात करते हैं कि एमेंटॉप थर्ड नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके बाद एमेंटॉप फोर्थ जो है वो राजा बना। उसके बाद सेमेंथेल नाम का एक पर्सन था जो कि राजा बना, जो कि एमेंटॉप फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। वो बहुत कम समय के लिए शासन करता है और फिर बिना कोई खास काम किए ही एकदम से मीन्स क्या होता है कि उसके कोई खास जो काम है वो कहीं पे भी हिस्ट्री में दिखाई नहीं गए हैं। उसके बाद ट्यूटिनखामेन जो है वो राजा बनता है और ट्यूटिनखामेन को ही हम किस नाम से जानते हैं? ट्यूब के नाम से जानते हैं। ट्यूटिनखामेन जिसने बाद में अपना जो नाम है वो चेंज कर लिया था। और उसके बाद सेकेंड हम कैरेक्टर की बात करें तो सेकेंड कैरेक्टर है जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट एंड सुप्रीम काउंसिल। मीन्स जो जाही हवास हैं ये इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट वन इज कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, एंड ही इज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड ट्यूब स्टोन इन ऑन 1922। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपके लिए वर्ड लिखा है सागा, जो कि टाइटल में भी यूज हुआ है। सागा मीन्स ए लॉन्ग स्टोरी। नाउ वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन हियर। द मोटो ऑफ दिस चैप्टर इज टू शो रीडर्स द ब्यूटी एंड मिस्ट्री of ancient Egyptian culture and science and wonder of archaeology. The purpose is to expose students to civilization of Egypt, which is a matter of great interest and curiosity in the world. Means क्या कि इंट्रोडक्शन क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट को ये बताया गया है कि इजिप्ट का कल्चर, वहाँ की संस्कृति और क्या वहाँ का जो सिविलाइजेशन है, वहाँ की जो सभ्यता है वो स्टूडेंट को बताई जा सके। स्टूडेंट जो है वो उससे रूबरू हो सके, जो कि पूरे संसार में एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इंटरेस्ट का विषय जो है, क्यूरियोसिटी का विषय जो है वो बना हुआ है। तो ये इस चैप्टर का मोटो है, ये इस चैप्टर का हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। समथिंग हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर थर्ड डिस्कवरिंग ट्यूब द सागा कॉन्टिन्यूज की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये किंग ट्यूट की पिक्चर है और ये हम यहीं से जो है वो रीड करना स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन। He was just a teenager when he died. He जो प्रोनाउन है यहाँ पे वो यूज़ किया गया है किसके लिए? किंग ट्यूट के लिए। कि किंग ट्यूट जो है जब उनकी मृत्यु हुई तो मात्र वो एक टीनेजर थे। टीनेजर क्या होता है? तो टीनेजर होता है क्या? टीन एज में, यानी कि 13 से लेके और 19 के एज का जो होता है, किशोर जिसको हम कहते हैं, किशोर अवस्था जिसको हम कहते हैं, उसी में ही किंग ट्यूट की डेथ जो है वो हो जाती है। The last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for the centuries. कि वो एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। कौन? किंग ट्यूट, और जिसने कि मिस्र और इसके साम्राज्य पर अनेकों शताब्दियों से शासन किया था। नेक्स्ट, he was laid to rest and laden with the gold and eventually forgotten. Laid
टू रेस्ट मीन्स क्या होता है, लेड टू रेस्ट मीन्स होता है लेड इन द ग्रेव, और लेडन विद का मीन क्या होता है, कवर्ड विद। कि उसके बाद उनको क्या किया गया कि एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, इवेंचुअली मीन्स क्या होता है, फाइनली, और अंत में उनको क्या कर दिया गया, भुला दिया गया, उन्हें सोने से लाद कर जो है वो दफनाया गया, और अंत में क्या हुआ कि उनको जो है भुला दिया गया हमेशा के लिए। नेक्स्ट है since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him। और कब तक, जब तक कि 1922 में उनके मकबरे को ढूंढ के ना निकाला गया तब तक, और आधुनिक संसार ने अंदाजा लगाया कि क्या घटित हुआ था। कैसे, स्पेकुलेटेड मीन्स क्या होता है, गैस, अनुमान लगाना। नेक्स्ट, with murder being the most extreme possibility, extreme means होता है क्या, most, कि ज़्यादातर संभावना किस चीज़ की थी कि शायद किंग ट्यूट जो है उनका क्या हुआ है, मर्डर हुआ है, ये संभावना बहुत ही ज़्यादा थी। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tute has undergone a CT scan that offers new clues about his family and death। कि किंग ट्यूट जो है वो लगभग 80 सालों के बाद पहली बार अपने मकबरे से बाहर निकले, और ट्यूट का सीटी स्कैन किया गया एंड प्रोवाइड्स प्रेसिज मीन्स होता है क्या, एग्जैक्ट, और उसके बाद फॉर एन एक्यूरेट फॉर्सेनिक कंस्ट्रक्शन, फॉर्सेनिक्स मीन्स क्या होता है, तो एग्जामिनिंग डेड बॉडीज टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, और reconstructions means constructing the same thing again। कि उसके बाद ऑफ द बॉयज फेराओ, अब फेराओ यहाँ पे क्या है, एन इजिप्टियन किंग जो है, इजिप्ट के जो राजा होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फेराओ उनको बोला जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि उनका सीटी स्कैन किया गया, उनके जीवन और मृत्यु के बारे में, ताकि नए जो फैक्ट हैं वो हमारे सामने आ सकें। और एक छोटा मीन्स एक कम उम्र का जो बादशाह है जिसको क्या कहा गया है, फेराओ यहाँ पे बोला गया है, तो उसके बारे में ठीक और वैज्ञानिक जो कैलकुलेशंस है, सही आंकड़े जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाए जा सकें, इसलिए किंग ट्यूट की जो बॉडी है उसका सीटी स्कैन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the Kings। अब stirred up का मतलब क्या होता है, stirred up का मीनिंग होता है gave rise to, और ghostly means fearful like ghost, dust devils means fearful devil like shapes। और फिर क्या, एक राजा जो किंग ट्यूट है उसको उसके एंशियंट मतलब प्राचीन कब्रिस्तान से उसको निकाला गया, जो राजाओं की पार्टी के नाम से जाना जाता था। राजाओं की पार्टी मीन्स क्या, वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था। में स्थित कब्र से उनको निकाला गया। तभी क्या हुआ कि एकदम तेज हवाएं जो हैं वो धूल के राक्षस की तरह से झकझोर देने वाली तेज हवाएं चलने लगी। द डार्क बैलेड क्लाउड्स, डार्क बैलेड्स क्या होता है, तो डार्क एंड बल्गिंग मीन्स गहरे और फैले हुए काले बादल, हैड स्कडेड अक्रॉस मीन्स क्या होता है, क्लाउड्स मूव क्विकली अक्रॉस द स्काई। नेक्स्ट, ऑल द डे एंड नाउ वर वेलिंग मीन्स होता है क्या, कवरिंग, and now were veiling the stars in the casket gray means क्या होता है, grey colored box। it was 6 p.m. on 5 January 2005। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या
कि वो डार्क वैलेट क्लाउड्स मीन्स क्या होता है कि सारे दिन भर काले रंग के जो बादल है रेगिस्तान में, रेगिस्तान के आकाश में वो छाए रहते हैं, भूरे रंग की टोकरी में तारों को ढक रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और 5 जनवरी 2005 की बात होती है कि शाम के समय की बात थी। क्या होता है, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लिडेड हाइड, ग्लिडेड मीन्स क्या होता है, मूड, ग्लिडेड हैड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रॉब मीन्स क्या होता है, एग्जामिन। लिंगरिंग मीन्स क्या होता है, लिंगरिंग मीन्स होता है हैंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेडिकल मिस्ट्री ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 years ago, कि 5 जनवरी 2005 को शाम के समय पे, शाम के 5 बजे जो है वो संसार की सबसे फेमस मम्मी जो है उसका जो चमकीला सिर है, पहली बार उसको सीटी स्कैनर में जो है वो रखा गया और जिसे यहाँ इस महान राजा के जीवन के रहस्यों को जानने के लिए लाया गया था। जो लगभग यानी कि 2005 की हम लोग बात कर रहे हैं, जो लगभग 3300 से भी ज़्यादा सालों से पहले मर गया था। तो यहाँ पे हम किसकी मम्मी की बात कर रहे हैं, किंग ट्यूट की मम्मी की। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।